बात करेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल्स की। अब ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल होता है इसका दूसरा नाम होता है क्रेब्स साइकिल। अब जो क्रेब्स साइकिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको साइंटिस्ट क्रेब ने डिस्कवर करा था इसे। इस साइकिल में होता क्या है बेसिकली, अंडर एरोबिक कंडीशंस एट द एंड ऑफ अ प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस इज अ पायरुविक एसिड। अब ग्लाइकोलिसिस से क्या बना था, पायरुवेट बन गया था, उससे पायरुवेट से हमने पायरुविक एसिड बना लिया। तो जो एरोबिक कंडीशंस में हमारे पास पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ है, उसके बाद का अगला स्टेप हम बात करने जाएंगे वो सिट्रिक एसिड में अपना रोल प्ले करेगा। तो पहला जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है हमारे पास, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो पायरुविक एसिड से हमारे पास फॉर्मेशन होगी एसिटाइल कोएंजाइम ए की। बेसिकली अगर बोला जाए तो ये जो स्टेप होता है सिट्रिक एसिड साइकिल का पार्ट नहीं होता, बट फिर भी हम इसको लेके चलते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर। एसिटाइल कोएंजाइम ए या तो वो ग्लाइकोलिसिस से आए, चाहे वो फैटी एसिड स्पाइरल से आए, तो उसका जो इनिशिएटर होता है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में होगा। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है वो इनिशिएटर होता है ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होगा वो क्या बनाता है, वो लिंकेज सिस्टम की तरह एक्ट करता है। लिंकेज सिस्टम की तरह एक्ट करेगा, दैट इज बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन द ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। ये सिट्रिक एसिड साइकिल हो रहा है, ये ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो लिंक प्रोवाइड कर रहा है वो है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो जो पहला स्टेप होता है सिट्रिक एसिड साइकिल का, दैट इज अ इनिशिएटिंग स्टेप, और ये कब होता है, जब 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड वो क्या कर देगा, कंडेंस कर जाता है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कंडेंस करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ जो कि 2 कार्बन का है। 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, वो कंडेंस कर देगा 2 कार्बन ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ। अब दोनों ही कंबाइन होकर क्या बना देंगे हमारे पास, सिट्रिक एसिड, और वो जो सिट्रिक एसिड होगा वो 6 कार्बन एटम्स का होता है। तो जो मेन पर्पस होता है इस पूरे के पूरे सिट्रिक एसिड साइकिल का कि वो 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड हो चुके हैं। तो इस प्रोसेस को, ये जो हमारे पास ये जनरल होते हैं, इसको हम बोलते हैं बेसिकली, इस स्टेप को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन थे, H2 मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे थे, लॉस हो रहा था, और इवन इलेक्ट्रॉन्स भी लॉस होते हैं इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एट सम स्पेसिफिक प्लेसेस पे। तो ये जो ऑक्सीडेशंस होते हैं किस चीज के साथ कनेक्ट होते हैं, ऑक्सीडेशन हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ कनेक्ट होता है जहां पे बहुत सारे ATP प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब हम इस स्ट्रक्चर की डिटेल में बात करेंगे